नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम कल आपको क्लास में पढ़ चुके थे कि बेसिक इंग्लिश का इंग्लिश क्या होती है। आपको कल बताया था हमने कि इंग्लिश क्या होती है। आपकी लैंग्वेज इंग्लिश होती है लैंग्वेज, और लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ती है। आपके लेटर की। लेटर बता रखे थे कि लेटर क्या होते हैं, एबीसीडी पूरे मिलाकर इनको ग्रुप भर के क्या बनती है। आपकी लेटर का ग्रुप हो जाए तो बन जाती है अल्फाबेट। और अल्फाबेट जो बन जाती है इसकी सहायता से, अल्फाबेट में आप सबने पढ़ा होगा ए से लेकर जेड तक के तो हमारे क्या आते हैं, लेटर आ जाते हैं ए बी सी डी और पूरे डॉट डॉट आप कहां तक जेड तक। ये आपकी होती है पूरी अल्फाबेट, यानी ग्रुप ऑफ लेटर अल्फाबेट कहलाता है। और इन अल्फाबेट की सहायता से हम क्या बनाते हैं, तुम्हारी ये आपकी वर्णमाला हो गई, इसकी सहायता से हम बनाएंगे वर्ड। वर्ड मतलब शब्द बन जाते हैं। किसी का नाम रखना, ये सब क्या होते हैं, शब्द होते हैं, किसी वर्ड बन जाते हैं। ये सब पिछली क्लास में सब बता चुके थे और बताया था कि वर्ड से हम क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस बनाने के बाद या उसका फ्रेज बना देते हैं। फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश। वाक्य का छोटा सा अंश क्या कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है। और सेंटेंस एक पूरा वाक्य होता है, इसी की सहायता से बनाते हैं। लेकिन और जब हम वर्ड की क्या करते हैं, खंड करते हैं, यानी क्या करते हैं खंड, तो हमें क्या मिलता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या मिलता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक क्लास पढ़नी है, ठीक है। तो आज करते हैं स्टार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे हम देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने होते हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं, 8। अच्छा, इसकी हिंदी बताओ क्या होती है, बताई थी कल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द विन्यास। क्या बोलते हैं, शब्द विन्यास। अच्छा बताओ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी होती है। पहला होता है आपका नाउन। क्या होता है, नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। अच्छा, हिंदी कोई जरूरत नहीं है, सीधे नाम लिखो। दूसरा क्या होता है, प्रोनाउन। तीसरा होता है एडजेक्टिव। चौथा होता है आपका वर्ब। पांचवा होता है एडवर्ब। छठवां होता है आपका कौन सा, बताओ, प्रीपोजिशन। और सातवां होता है कंजक्शन। आठवां होता है इंटरजेक्शन। अच्छा ठीक है, तो ये होते हैं आपके, चलो 8 ये ऊपर कर दे इंटरजेक्शन। आठवां होता है आपका इंटरजेक्शन, ठीक है। अब हमें एक एक करके सभी को पढ़ना है। पहले इनकी बेसिक नॉलेज देंगे, फिर इनको डिटेल में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो पहले क्या होता है, नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन होता है आपका नेमिंग वर्ड। क्या होता है, नेमिंग वर्ड, किसी भी वस्तु का नाम। अच्छा, नाउन क्या होता है, एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, जो भी हमें देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, वो सब क्या होता है, एवरीथिंग मतलब नाउन होता है। अच्छा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सी मतलब देख सकते हैं, या फिर उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या होता है, आपका नाउन होता है, ठीक है। जिसको हम देख सकते हैं, अच्छा ये बता जो मान लो क्या, इसको हम क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो ये क्या है आपका नाउन है। यानी पर्टिकुलर जिसका नाम होता है, क्या होता है, एवरीथिंग, जिसका क्या हो, नेम हो, उसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ऐसी चीज नहीं जिसका है तो लेकिन उसका नाम नहीं, तो नाउन नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसका नेम होना चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका क्या होगा, नाम होगा। जैसे सी का कर सकते हैं, अपन देख सकते हैं, हर चीज अपन देख सकते हैं। और जो नहीं देख सकते, आप पाओगे सर, एयर होती है, एयर मतलब हवा, हवा नहीं देख सकते हैं। किसी की ईमानदारी यानी ऑनेस्टी नहीं देख सकते हैं, डिसऑनेस्टी नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या तुम्हारे नाउन नहीं है का, ठीक है। तो जैसा क्या होगा, एयर हवा, इसको हम फील कर सकते हैं। इस तुम्हें एक बताओ, कहते सर मुझे सर दर्द है, आई हैव एन हेडेक, बोलते तो दर्द क्या भी दिखता है क्या, कि बगल से जैसे दर्द उधर बगल से जैसे निकल आया है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो सब क्या होते हैं, तुम्हारे नाउन होते हैं। तो क्या होता है, दर्द हो गया, पेन हो गया, जिसको हम टच कर सके, वो क्या होता है, सब नाउन होती है जी, ठीक है। तो नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। जैसे ये बता कहा गया है, अमन इज माय ब्रदर, तो अमन क्या है, अमन क्या है, नाउन है। किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होता है, नाउन होता है। अच्छा भाई, ये क्या है तुम्हारा, ये भी नाउन। नाउन पहचानोगे कैसे, तो पहचानने के लिए देखो, देखो नाउन पहचानने के लिए तुम्हारे पास एक तरीका होता है। पहला हम कंसेप्ट बताएं कि जब भी नाउन पहचान लो तो
उसके लिए हमें सबसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? देखो, पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई होता है, अवर होता है, हिज होता है, हर होता है, या फिर क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, या फिर देयर हो जाएगा, ठीक है, या फिर इट हो जाएगा। ये सब तुम्हारे पास होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इनके बाद हमेशा आपको क्या मिलता है? नाउन मिलता है, हमेशा नाउन मिलेगा। इनके बाद तुरंत हमेशा क्या मिलता है? नाउन। तो ये नाउन को पहचानने के लिए तरीका है, हमेशा इनके बाद जैसे माई हो गया, आवर हो गया, हिज, हर, योर, देयर, इट, ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और इनके बाद आपको क्या मिलता है? नाउन मिलता है, ठीक है। और पहला तरीका तो आपका ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होगा? आपने नाम अच्छा इसके एग्जांपल देख लो, जैसे कहा आई हैव माई कार, मेरे पास अपनी गाड़ी है। तो बताओ माई क्या है आपका? पजेसिव एडजेक्टिव। माई क्या है आपका? पजेसिव एडजेक्टिव। तो कार तुरंत क्या हो गया तुम्हारा? नाउन हो गया, ठीक है। मैंने कहा माई ब्रदर, ये लिखा माई ब्रदर, तो बताओ माई क्या है आपका? पजेसिव एडजेक्टिव, तो ब्रदर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। हमने बोला सी इज हर कार, यह कार किसकी है? ये उसकी हर, सी इज हर पेन, यह पेन किसका है? उसका। तो बताओ हर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद क्या मिलेगा आपको? नाउन मिलेगा। यानी कि कभी भी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो उसके बाद आपको क्या मिलता है? नाउन मिलता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद आप देखो दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको आर्टिकल नजर आ जाए, आर्टिकल, जब भी आपको आर्टिकल नजर आ जाए तो आर्टिकल के बाद आपको कभी आगे चल के आपको नाउन बस मिलेगा। क्या मिलेगा? नाउन। क्योंकि बिना आर्टिकल, जो नाउन होता है वो बिना आर्टिकल के नहीं आता है। अगर आर्टिकल यूज हुआ है तो उसके बाद आपको नाउन देखने को ही मिलेगा, नहीं तो वो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। देखो जैसे कह दिया जाए, अभी तुमने कोई भी सेंटेंस ले लो, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो बताओ जी क्या है? पर्सन क्या है आपका? व्यक्ति। पता तो चलेगा नहीं। अगर जी एन आर्टिकल मिला है, क्या मिला? आर्टिकल मिला, तो आर्टिकल के बाद आपको क्या मिलेगा? पर्सन। पर्सन यानी जी क्या है? क्या है आपका? नाउन। अच्छा, कोई है सर जी ऑनेस्ट क्या है? तो ऑनेस्ट क्या है? उसका एडजेक्टिव है, क्योंकि पर्सन कैसा? व्यक्ति की क्वालिटी बता रहा है। जब भी क्वालिटी बताएगा नाउन या प्रोनाउन के बारे में तो एडजेक्टिव होता है। तो देखो ऑनेस्ट क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव, ठीक है। तो यानी कि आर्टिकल मिलेगा तो उसके आगे मिलेगा, जरूरी नहीं कि उसके तुरंत बाद मिल जाए। जी आर्टिकल में होता है, यानी आर्टिकल हुआ तो उसके लास्ट में ये विशेषता तो इसकी बता रही है, एक है, ठीक है। तो ये क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद आगे आपको क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। लेकिन नाउन से पहले उसकी एडजेक्टिव भी आ सकता है। ये नाउन, और नाउन कैसा? अच्छा हो या बुरा, ये क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। ये इसका हो गया दूसरा पॉइंट नाउन को पहचानने का। पहला क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा क्या है? आर्टिकल। अच्छा, इसका तीसरा कांसेप्ट भी देख लो। अच्छा, इसको बाद में कराएंगे, पहले देखो इसकी भी देख लो नाउन को। देखो तीसरा, अगर आपको प्रीपोजिशन मिल जाए, प्रीपोजिशन, अगर आपको प्रीपोजिशन मिल जाए तो कोई भी प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या मिलेगा? या तो नाउन मिलेगा या फिर प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है। नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। अच्छा, कैसे? चलो ये देखो पहले नंबर कि देखो, जैसे हमने कहा ही लिव्स इन आगरा, जैसे कहा वह आगरा में रहता है, ठीक है। तो वह ही लिव्स इन आगरा। तो बताओ ये क्या है आपका? इन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन। यदि किसी का नेम होगा, क्या होगा? नेम, तो वो नाउन कहलाएगा, और यदि किसी का नेम नहीं होगा तो प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। तो बताओ आगरा तो किसी का नाम है तो ये आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना कि हम कोई भी टेंस लिखते हैं, जैसे कह दिया जाए ही इज प्लेइंग हॉकी, ही इज प्लेइंग हॉकी, ठीक है। ये आपका क्या है? पता करना है। देखो वर्ब, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर वर्ब की बात ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन की बात ऑब्जेक्ट आता है तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन। ये ऑब्जेक्ट है तो, लेकिन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आगरा, समझ में? जैसे कह दीजिए, और देखो द फादर ऑफ राम, द फादर ऑफ राम आर इज कमिंग, इज कमिंग, द फादर ऑफ राम इज कमिंग। तो देखो जी क्या है? एक बार, और ये क्या है? आपकी मेन वर्ब हो गई। लेकिन ये बताओ ये आर्टिकल मिला आपको? द, कहा था आर्टिकल के बाद आपको क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। तो आर्टिकल के बाद फादर क्या है आपका? नाउन है।
फादर नाउन, तो ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी आपको क्या मिलेगा नाउन मिलेगा, ठीक है बताया था प्रीपोजिशन के बाद भी आपका क्या आता है नाउन, तो राम भी क्या है नाउन। लेकिन ये देखो ऑफ है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लेकिन जो ये सब्जेक्ट है ये वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हो गया आपके 3-4 तरीके नाउन को पहचानने के लिए, ठीक है। और अगर देखना हो तो और तरीके से देख सकते हो नाउन किस तरीके से पहचान सकते हैं। There are 5 tables in my room। अच्छा बताओ इसमें प्रपोज ऑब्जेक्ट बताओ, इसमें नाउन ढूंढो कहां पर है, तो बताओ ये आर तो बाहर है, ये टेबल, टेबल क्या है, टेबल क्या बताओ नाउन है या प्रोनाउन, बता दीजिए प्रोनाउन तो कभी हो ही नहीं सकता। ये 5 क्या है काउंट पेपर पर, ये बताओ पहले इन क्या है प्रपोजिशन, और ये पोजीशन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या मिलता है, एडजेक्टिव के बाद तो पता नहीं लेकिन प्रपोजिशन लगा है, तो प्रपोजिशन के बाद आगे क्या मिलेगा नाउन या प्रोनाउन, क्या मिलेगा। मेरे कमरे में क्या है 5 टेबल है, ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका, तो लास्ट तरीका हमारा ये बनता है नाउन पहचानने के लिए जिसके अंत में, जिसके वर्ड के अंत में er लगा हो, tion लगा हो, ठीक है, या फिर ment लगा हो, ठीक है, क्या लगा हो er लगा हो, tion लगा हो, ment लगा हो, ये सब नाउन ही होते हैं, क्या होते हैं आपके नाउन ही होते हैं, नाउन ही होते हैं। क्या होता है er लगा हो, tion लगा हो, ment लगा हो, जैसे तुम्हारे लिखा है टीचर लिखा है टीचर, तो लास्ट में देखो क्या लगा है er लगा है, तो ये आपका क्या है नाउन है, क्या है नाउन है। हमने लगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, तो बताओ लास्ट में क्या लगा है मेंट, यानी ये भी क्या आपका नाउन है, ठीक है। और बताओ er लगा हो या फिर en लगा हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ऐसे नहीं कि ये बहुत सारे में हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, तो या ये टीचर लगाओ या फिर लगाओ कि रिलेशन, देखो लास्ट में क्या लगा tion, ये सब नाउन होते हैं, यानी कुछ वर्ड ऐसे ही पहचान सकते हैं, लेकिन ये जब ये यूज होंगे तो कोई ना कोई उसके आगे या तो लगा होगा पजेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल या फिर प्रीपोजिशन लगा ही होगा, तो उसके लिए उसमें सब मिल जाएगा, जरूरी नहीं पड़ेगी पहचानने के लिए, ठीक है। देखो जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास, कभी भी प्लूरल नाउन हो, जैसे तुम्हारे लिखा चिल्ड्रन लिखा है, हम चिल्ड्रन से तुरंत पहले या फिर स्टूडेंट्स लिखा है, इनसे तुरंत पहले हम द नहीं लगाते हैं कभी भी, जिस ध्यान रखना, कभी भी प्लूरल नाउन से पहले द नहीं लगाया जाता है, लेकिन जब प्लूरल नाउन से पहले द लग जाता है तो स्पेसिफिक हो जाता है, मतलब द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के बच्चे, तो स्पेसिफिक हो गए, कभी भी प्लूरल नाउन से पहले द नहीं आएगा, सीधे दे दो सीधे द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, वो स्पेसिफिक हो जाता है, कभी भी द लगा दो तो। अब देखो क्या लिखा है, द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास आर मेकिंग अ नॉइज, इसमें नाउन ढूंढ बताओ क्या लिखना है, नाउन ढूंढ बताना। तो देखो पहला नंबर देखो जी क्या लगा आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आपको क्या मिलता है नाउन, तो ये आपके चिल्ड्रन क्या हो गया नाउन, और क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के आगे मैंने बताया था क्या मिलता है नाउन मिलता है, लेकिन नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद क्या मिला था या तो नाउन मिलेगा या फिर प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये दिस क्या है बताओ, ये दिस क्या है, दिस बताओ नाउन है प्रोनाउन क्या है, बताओ क्या है, चलो आइए बताना भी, सब लोग लिख के बताना उसमें कमेंट में क्या लिखना है, तो दिस आपका नाउन है या फिर प्रोनाउन है आपको बताना है, ठीक है। और जी क्लास क्या है, और प्रीपोजिशन तो क्लास में यहां पे दिया गया, तो ये हो गया आपका नाउन, कहा था कि ऑफ के आगे मिलेगा नाउन, ये आर मेकिंग क्या है तुम्हारी बार, ये नॉइज क्या है, नॉइज क्या है, इसके पहले क्या लगा आर्टिकल, यानी कि तुरंत हो जाएगा नाउन, ये पहचानने के लिए बढ़िया है, क्या है कि अगर आर्टिकल लगा तो उसके बाद आपको नाउन देखने को ही मिलेगा, ज्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए उसको पहचानने में। लेकिन जरा जी बताओ ये दिस क्या था, दिस क्लास इज वेरी डर्टी,
दिस इज माय क्लास, ठीक है, दिस इज माय क्लास, दिस क्लास इज वेरी डर्टी। इसमें ये पहचानना है, तुम देखो जब भी दिस लगाओ यानी कि होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं? दिस, दैट और दीज, दोज। दिस, दैट, दीज और दोज। दिस देखो, जब भी दिस दैट लगाओ, दीज दोज लगाओ, इनके बाद यदि तुम्हें कोई नाउन देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए? नाउन। तो ये क्लास आपकी क्या हुई? नाउन हुई। तो अगर ये इसके बाद आपको नाउन देखने को मिले तो ये आपका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या देखने को मिलेगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यदि नाउन के बाद यानी इन वर्ड के बाद, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद आपको नाउन देखने को मिल जाए तो ये काम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यदि इनके बाद नाउन ना मिले तो ये होती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये आपके होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यदि इनके बाद आपको नाउन देखने को मिल जाए तो वो रहेंगे, तो ये काम क्या करते हैं? ये वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, ठीक है, क्योंकि नाउन की विशेषता कौन सी बताते हैं? एडजेक्टिव बताते हैं। लेकिन जब ये अकेले आ जाते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, प्रोनाउन आगे वाली क्लास में।